हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आप सभी का टारगेट विद शिवम में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुगल बादशाह हुमायूं से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो व्यूअर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था? तो आंसर है इसका 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद एक बात जानने योग्य है, 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा में 23 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 1535 ईस्वी में 1535 ईस्वी में दिल्ली में किसने दीनपनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 नहीं होगा, 1533 होगा। 1533 ईस्वी में दिल्ली में किसने दीनपनाह नामक एक नगर की स्थापना करी थी? तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं और शेरशाह खां। शेरशाह खां का दूसरा नाम शेरशाह सूरी भी था। तो हुमायूं और शेरशाह खां जो है 1539 में दोनों के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि हुमायूं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा, अभी मैंने बताया था कि शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अवश्य बनेंगे। हुमायूं से एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाले हैं। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 1540 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1540, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इस युद्ध में हुमायूं की भी हार हुई थी। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी? तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा था। यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, के युद्ध के बाद हुमायूं को बाहर की शरण लेनी पड़ी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना जीवन कहाँ पर व्यतीत किया था? मतलब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं ने भारत से बाहर कहाँ शरण ली थी? तो सिंध में शरण ली थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर हुमायूं और सिंध में जो है हुमायूं ने 15 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने मीर अली अकबर जामी की पुत्री डैश के साथ 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। तो आप लोग सभी, इनका नाम काफ़ी फेमस है, हमीदा बेगम का। तो इसका आंसर होगा, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने मीर अली, यानी कि जब हुमायूं भारत से बाहर शरण ली तो हुमायूं ने मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। तो मतलब
जब इनकी राजगद्दी छीन ली गई तो ये जब बाहर चले गया, भारत से बाहर, तब इनकी शादी हुई। मतलब ये जब बेरोजगार था, कोई काम का नहीं था, तो भी उतने बड़े शहर में शादी हुई। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरहिंद का युद्ध। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। जब 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ, अंततः इसमें हुमायूं की जीत हुई और मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुई। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कब की गई? 1555 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद? तो सरहिंद के युद्ध के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ? मतलब 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं ने इस युद्ध को जीत लिया था, इसलिए ये सत्ता स्थापित किया दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह सूरी को इसने पराजित कर सरहिंद का युद्ध जीता था। ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं ने, देवरा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान विद्रोहियों को हराया था। ठीक है, इसके बाद चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था। ठीक है, और अगला है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं और शेरशाह सूरी से, यानी हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था। इसी युद्ध के बाद इसे भारत से बाहर जाना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद आता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया था और दिल्ली में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 ईस्वी में करी थी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 ईस्वी में करी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है किस मुगल शासक ने दिल्ली पर दोबारा शासन किया? तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हुमायूं को ही जाता है। तो हुमायूं जो है दिल्ली पर दोबारा शासन किया। ठीक है, हुमायूं ने दिल्ली में पहली बार शासन कब किया था? तो 1530 ईस्वी में, 1530 से 1540। इसके बाद दोबारा दूसरी बार इन्होंने 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। तो पहली बार 1530 से 40, दूसरी बार 1555 से 56, याद कर लीजिएगा। और हुमायूं किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? अब दिन पनाह की स्थापना कब की गई थी? 1533 ईस्वी में। ये याद, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? हुमायूं की मृत्यु जो है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार बनेंगे कि हुमायूं की मृत्यु कौन से पुस्तकालयों से गिरने से हुई? तो दिन पनाह पुस्तकालय से गिरने से हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह के बारे में लेनपुल ने कहा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो दोस्तों, हुमायूं की एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग जान लेते हैं कि हुमायूं बहुत नशा के बहुत शौकीन आदमी थे, अफीम के बहुत शौकीन थे और हमेशा वो नशे में ही चूर रहते थे, जिसकी वजह से एक विद्वान ने लिखा है, लेनपुल ने, कि हुमायूं जो है जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो ये इसने हुमायूं के बारे में ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा की रचना किसने करी थी? तो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम ने इसकी रचना करी थी।
हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने करी थी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ गलत है, ऑप्शन नंबर ए होना होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं, ज़रूर आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, ज़रूर बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ सारी जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके आप लोगों के बीच लाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।